अगर अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? दोस्तों, अगर आप भी अपने आप को एक अच्छा इंसान समझते हैं तो कठिन परिस्थिति या कोई आपदा में पड़ने के तत्पश्चात ये ख्याल आपके मन में भी जरूर आया होगा कि आखिर मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसकी सजा मुझे ईश्वर दे रहा है। मैं तो कभी किसी का दिल भी नहीं दुखाता, ना ही मैंने कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार या छल कपट किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? अगर आप भी दोस्तों इन सारे प्रश्न का उत्तर तलाश रहे हैं तो आइए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। देखिए, बात है 500 ईसा पूर्व की, जब मगध में अजात शत्रु का शासन हुआ करता था। वो अपनी वीरता के साथ क्रूरता के कारण पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध था। आसपास के सारे राजा उससे डरा करते थे, पर जब उन्होंने गौतम बुद्ध की बातों से प्रभावित होकर हिंसा त्याग दी तो आसपास के सभी राज्यों को उस पर आक्रमण करने का मौका मिल गया। और ऐसी परिस्थिति में कुछ समझ नहीं आने पर अजात शत्रु एक बार फिर से बुद्ध की शरण में गए और उन्होंने गौतम बुद्ध से पूछा कि हे गौतम बुद्ध, जब मैं एक खूंखार राजा हुआ करता था तो सभी लोग मेरे से डरा करते थे और मेरे राज्य पर आंख उठा के भी नहीं देखा करते थे, पर जब से मैंने हिंसा की राह को छोड़ा है उनके मन से मेरा डर बिल्कुल खत्म हो गया है। और तो और मेरे पूरे साम्राज्य में लूट पाट चोरी डकैती की जो घटनाएं हैं वो काफी बढ़ गई हैं। यहाँ तक कि मेरे दरबार के मंत्री और सेनापति भी मेरे परिवार को खत्म करने का षड्यंत्र रचने लगे। तो क्या ऐसी विकट परिस्थिति में भी मुझे शांत बैठना चाहिए? क्या एक राजा का अपने राज्य की सुरक्षा के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है? और अगर है तो इसे निभाने में कहीं ना कहीं हिंसा तो होगी। तो फिर मुझे आपकी बताए अहिंसा की राह को त्यागना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं चाहता। अब आप ही मेरी उलझन सुलझाने में मदद करें। ये सुनकर गौतम बुद्ध बड़े आराम से उससे कहते हैं कि इसका जवाब मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से देने की कोशिश करूंगा। तुम मेरी इस कहानी को ध्यान से सुनना। एक दूर दराज के गांव में एक बहुत ही विषैला सांप रहा करता था। उसने पूरे गांव में आतंक मचा रखा था। वो हर दूसरे रोज किसी गांव वाले को काटकर उसे मौत की नींद सुला दिया करता था। उसका खौफ लोगों के बीच में इतना था कि जिस वृक्ष के नीचे वो रहा करता था वहां से गुजरने में सभी गांव वालों के पसीने छूट जाते थे। बच्चा, जवान, बूढ़ा, कोई भी उस पेड़ के नीचे नहीं जाता। पर किसी दिन एक भिक्षुक वहां से गुजर रहा था और थकान के मारे वो उसी वृक्ष के नीचे बैठ गया। भिक्षुक को वहां बैठा देखकर सांप भागते हुए आया उसे डसने के लिए, पर सांप को आता देख भिक्षुक तनिक भी नहीं घबराया और चुपचाप वहीं पर बैठा रहा। ये देखकर सांप भी सोच में पड़ गया और उसने भिक्षुक को कहा कि देखो, मैं एक बहुत ही जहरीला सांप हूँ। अगर मैंने तुम्हें डस लिया तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। क्या तुम्हें अपने सामने खड़ी मौत को देखकर डर नहीं लगता? इस पर भिक्षुक ने कहा, मैं जीवन और मृत्यु से ऊपर उठ चुका हूँ, अब मुझे किसी भी बात का डर नहीं लगता। इतना कहने के बाद उसने सांप को समझाया कि उसके काटने से लोगों को कितना दर्द होता है, कितनी पीड़ा होती है और कभी कभी तो मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए वो हिंसा की राह को त्याग कर अहिंसा की राह पर चलना शुरू करे। सांप को भिक्षुक की बात समझ में आ जाती है और वो हिंसा की राह को त्याग देता है और इसके बाद अहिंसा की राह पर चल पड़ता है। पर जैसे जैसे ये बात गांव वालों को पता चलती है कि सांप ने काटना छोड़ दिया है, वो सांप को परेशान करने लगते हैं। बच्चे उसे पत्थर मारते हैं, पूरे गांव वाले उसे सिर्फ एक रस्सी जैसा समझते हैं। साथ ही सांप जानवरों को मार के खाना भी छोड़ देता है और वो घास फूस खाने लगता है, जिसकी वजह से वो काफी कमजोर हो जाता है। एक दिन वो घायल होकर उसी वृक्ष के नीचे पड़ा होता है। तभी वहां से वही भिक्षुक गुजरते हैं और सांप को देखकर वो वहीं रुक जाते हैं। सांप के घाव के ऊपर औषधि लगाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? सांप ने इस पर जवाब दिया कि आपके कहने पर मैंने हिंसा को त्याग दिया, जिसके बाद लोगों में मेरा डर खत्म हो गया और वो मुझे परेशान करने लगे, मुझे छेड़ने लगे। ये सुनकर भिक्षुक को जोर की हंसी आई। उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें हिंसा छोड़ने को कहा था, पर तुमने तो अपनी सांप की जो प्रवृत्ति होती है उसे ही छोड़ दिया। इसके बाद बुद्ध अजात शत्रु को समझाने लगते हैं। वो कहते हैं कि देखो, हर बात की एक सीमा होती है, वैसे ही अहिंसा की भी एक सीमा है। तुमने हिंसा का मार्ग त्याग दिया है, पर तुम्हें अपने राजा की प्रवृत्ति नहीं त्यागनी चाहिए और इसीलिए अपराधियों में तुम्हारा भय होना जरूरी है और उन्हें सजा भी मिलनी चाहिए। पर ध्यान इस बात का होना चाहिए कि ये सजा व्यक्तिगत शत्रुता या फिर क्रोध द्वेष की भावना के कारण ना हो। उन्हें बस अपने अपराध की सजा ही मिलनी चाहिए। बुराई को भलाई से जीतो, पर अगर बुराई भलाई पर हावी होने लग जाए तो इससे मनुष्यता का नाश होगा। और अगर बुरे को हटाने की खातिर युद्ध भी करना पड़े तो तुम पीछे मत हटो। बस इस बात का ध्यान रखो कि तुम खुद इस युद्ध का कारण ना बनो, बल्कि एक सही उद्देश्य के लिए तुम युद्ध भूमि में उतरो। ये सब सुनने के बाद अजात शत्रु ने बुद्ध के सामने हाथ जोड़ लिए और कहा कि मुझे अपने सारे सवालों का जवाब मिल गया है और अब से मैं ऐसा ही करूंगा।
और ये कहकर वो महल में वापस चले गए। दोस्तों, आपके सवालों का जवाब भी आपको इस सांप और भिक्षुक की कहानी में ही मिलेगा। अच्छे लोग के साथ बुरा होना कोई एकमात्र संयोग नहीं होता है, इसके पीछे एक कारण छुपा होता है जिसे आम इंसान नहीं देख पाता। वो तो बस इतना सोचते हैं कि वो एक नेक इंसान है, क्योंकि वो सबकी बातों को सुनते हैं, मानते हैं, उन्हें कभी बुरा भला नहीं कहते, और तो और उन्हें खुश भी रखने की कोशिश करते हैं। बुरी परिस्थिति में खुद कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, ऐसे लोग अच्छे तो होते हैं पर कमजोर और बुज़दिल होते हैं, क्योंकि वो सच के साथ खड़े नहीं रह पाते और वो लोगों की नजरों में उठने और अच्छा बनने के चक्कर में गलत चीजों में भी अपनी हाँ में हाँ मिला देते हैं। इसके पीछे उनका डर छिपा होता है कि सच सुनकर कहीं सामने वाला मेरी बात का बुरा ना मान जाए और मेरे से अपना संबंध तोड़ ना ले, और इसी कारण वो अपने अधिकारों के लिए कभी भी आवाज नहीं उठा पाते हैं। वो खुद से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं और लोगों को ये बताते हैं कि उनके अंदर सहन शक्ति है, धैर्य है, इसी वजह से मैंने बात को चलता कर दिया, लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर होती है। ऐसे लोग बस अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए और लोगों के बीच खुद को महान दिखाने के लिए ऐसा करते हैं, और इसी वजह से लोग सामने से तो इनकी तारीफ करते हैं पर पीठ पीछे इनकी जमकर बुराइयां करते हैं। तो आखिर दोस्तों, एक अच्छा इंसान कैसा होता है? एक अच्छा इंसान देखिए वो होता है जो विनम्र होने के साथ साथ दृढ़ भी होता है, जो झूठ के आगे कभी भी नहीं झुकता है, सामने आने पर कॉम्प्रोमाइज तो करता है पर अपने हक के लिए हमेशा आवाज उठाता है। उसमें सच को सच बोलने और झूठ को झूठ बोलने की हिम्मत होती है, और वो किसी की नजरों में अच्छा बनने के लिए उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाता है, और इसी कारण लोग उसे अच्छा कहेंगे या खराब, उसे इस बात का भी गम नहीं होता है। वो अपनी दुनिया में खोया रहता है। उन्हें बस पता होता है कि उसे खुद को एक अच्छा इंसान दिखने के लिए दुनिया का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और श्री कृष्ण ने यही बात श्रीमद् भगवत गीता में भी कही थी, जब तक संभव हो लोगों को माफ कर दो, पर अगर वो फिर भी ना माने और तुम्हारी इस उदारता को कायरता समझे तो फिर तुम्हें उससे लड़ने से भी पीछे नहीं हटना है। दोस्तों, अब आपको ये समझ में आ गया होगा आखिर असल में एक अच्छा व्यक्ति कौन है और सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा व्यक्ति कौन है। इसलिए दिखावे के लिए नहीं, असल में एक अच्छे इंसान बने, जरूरत पड़ने पर सच का साथ दें और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखें। तभी आप तन मन धन से खुद को एक अच्छा व्यक्ति बना पाएंगे। हमारी आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।